इंडिया आज की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और लगातार भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है। बट ये सारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि रेड सी में अब वॉर स्टार्ट हो गई है। 9 नवंबर 2023 को हूथीज रेड सी में एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। सो ये इंसिडेंट के बाद वर्ल्ड की सारी कंट्री अब दहशत में है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद रेड सी में 37 और कमर्शियल शिप्स पर अटैक हुए हैं। बट सवाल ये आता है कि ये हूथीज है कौन और ये शिप्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं और क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा थ्रेट है, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। To the Israel-Hamas war and rising tensions in the Red Sea after a U.S. strike on Iran-based rebels that left several dead. अब जिस तरह हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे दो ग्रुप्स होते हैं, सेम इस जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट में भी दो ग्रुप्स हैं, जहां एक और रसिया और ईरान है, वहीं दूसरी और यूएस, इजराइल और सऊदी है। तो सवाल ये आता है कि ये हूथीज का इन कंट्रीज से क्या कनेक्शन है और एक्चुअली में इस रेड सी के इकोनॉमिकल मायने क्या हैं। सो अगर इस रेड सी को देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर रेड सी ब्लॉक होती है तो नो डाउट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी सफर करना पड़ सकता है। सो इस एपिसोड में हम डिटेल में जानेंगे कि ये हूथीज है कौन, क्यों ये रेड सी में शिप्स पर अटैक कर रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत के बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि एक्चुअल में ये हूथीज है कौन और ये शिप्स पर लगातार क्यों अटैक कर रहे हैं। सो 1990 में यमन में करप्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था। सो इन करप्शन को रोकने के लिए हूथीज आर्म ग्रुप का गठन हुआ जो यमन गवर्नमेंट का विद्रोह करती। अब जिस तरह अमेरिका ने तालिबान का यूज किया रसिया वॉर में, सेम हूथीज को भी यूज किया गया ईरान के द्वारा अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। क्योंकि अब रसिया और ईरान के अच्छे संबंध है, इसलिए देखिए तो हूथीज ने रशियन शिप्स पर अटैक नहीं किया है। और इसकी गहराई में जाए तो यमन गवर्नमेंट का अमेरिका और सऊदी से अच्छे रिलेशन है, वहीं हूथीज को ईरान और हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है। सो ये हूथीज पूरी तरह से अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ है। अब अगर आप गौर से देखें तो हूथीज स्टार्टिंग में वैसे ही शिप्स को टारगेट कर रहे थे जो इजराइल के थे या फिर इजराइल के लिए गुड सप्लाई कर रहे थे। बट करंट टाइम में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि हूथीज सभी कमर्शियल शिप्स पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हूथीज चाहते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन पर अटैक ना करे। अब इससे ये समझ में आता है कि हूथीज का मेन मकसद है इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर को रोकना। बट चलिए ये जानते हैं कि इन अटैक से वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो ये मैप को देखिए, ये है यमन और यमन की इस पार्ट में हूथीज का कब्जा है। अब स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट से हूथीज कभी भी रेड सी के पाथ को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। क्योंकि ये एरिया वर्ल्ड ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में से एक है जो पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ता है। यही कारण है कि 30% कमर्शियल शिप्स इसी रूट से पास होते हैं। वहीं वर्ल्ड के 7 to 10% क्रूड ऑयल इसी रूट से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है और लगभग हर साल $1 ट्रिलियन का गुड सप्लाई होता है इन्हीं रूट से। अब ऐसा भी नहीं है कि रेड सी के अलावा और कोई ट्रेड रूट है ही नहीं, बल्कि कई रूट्स हैं। लेकिन अगर हम रेड सी के थ्रू यूरोप पहुंचते हैं तो बाब अल मंदेब से स्वेज नहर को क्रॉस कर यूरोप पहुंचने में केवल हमें 200 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और अगर इस रूट को यूज ना कर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से होकर गुजरते हैं तो करीब 8,900 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा, जिससे फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगा और लगभग 2 सप्ताह का समय और भी लगेगा और इससे शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। यही कारण है कि रेड सी पूरे वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अगर आपको नहीं पता कि लास्ट टाइम जब ये ट्रेड रूट ब्लॉक हुई थी तो करीब हर दिन $9 बिलियन की गुड्स डिलीवर करने में डिस्टर्बेंस आया था, जिससे करीब हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हुआ और करीब 6 दिन के अंदर $54 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भारत के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये ट्रेड रूट पूरे यूरोप और वेस्टर्न कंट्री की लाइफलाइन कही जाती है। अब करंट सिचुएशन के कारण इंडिया की जो गुड्स हैं उनकी प्राइस 20 to 40% बढ़ी है और देखें तो यूरोपीय यूनियन इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर में से एक है। सो अगर ये मांगे घटेंगी तो जितने भी टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी वर्कर हैं उनके कामों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं कानपुर की बात करें तो सिर्फ कानपुर ही हर महीने 300 करोड़ की लेदर और प्लास्टिक का प्रोडक्ट यूरोप को एक्सपोर्ट करता है और लगभग हर साल करीब 5,500 करोड़ की गुड्स सप्लाई करता है। बट रेड सी कॉन्फ्लिक्ट के बाद 100 करोड़ के गुड्स अभी तक वापस लाए जा चुके हैं। वहीं इंडिया 2022-23 में करीब 38,524 करोड़ यानी लगभग $4.37 बिलियन का सिर्फ बासमती राइस यूरोप को एक्सपोर्ट किया है। बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया, भारत की जो बासमती राइस की पर कंटेनर की कीमत $600 थी, वही आज जम करके $2,000 पर कंटेनर तक पहुंच चुकी है, जो दिखाती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे वर्ल्ड और खासकर इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें फॉलो जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।